हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो हमारे ही घर में होती हैं, हमारे ही किचन में होती हैं, और अगर हम उन्हें रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें तो उनकी वजह से हम अपने चेहरे पर होने वाला जो एजिंग प्रोसेस है उसे डिले कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी स्किन को एजलेस रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम एजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है कि जो एजिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कि हम पूरी तरह से डिले नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्किन का ध्यान रखें, अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अगर हम अपनी स्किन पर लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक्स का ध्यान रखें और सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे अगर अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें तो उनकी वजह से जो एजिंग प्रोसेस है वो सिर्फ एक नंबर बन करके रह जाएगा और आपकी जो स्किन है वो बहुत लंबे समय तक आपको बहुत ज्यादा ग्लोइंग और हेल्दी नजर आने वाली है। सो मेक श्योर कि अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूर समझें कि जो आपकी स्किन है वो एग्जैक्टली बनी हुई कैसे है। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी स्किन बनी हुई कैसे है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है स्किन को समझने में। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो हमारी स्किन है वो बेसिकली 3 लेयर्स में बनी है, और इन 3 लेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो आता है हमारी स्किन में पाए जाने वाले कोलेजन प्रोटीन का। एंड कोलेजन जब हमारी स्किन के अंदर कम होने लगता है, कोलेजन जब हमारी स्किन में टूटने लगता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारी स्किन में फाइन लाइंस आने लगती हैं, हमारी स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, हमारी स्किन में बहुत सारे ओपन पोर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो डिटोरिएट करने लगती है। कोलेजन को जब हम अच्छा बनाने की बात करते हैं तो वहां पर हमें ये जो खाने पीने की जो चीजें मैं आपको आगे बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। मेक श्योर कि अपने रूटीन के अंदर इन्हें आप जरूर शामिल करें। दोस्तों, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से जब हमारी स्किन के अंदर कोलेजन टूट जाता है। देखिए, मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूं यहां पर, देखिए पूरा कोलेजन टूटा हुआ है यहां पर। तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन होती है वो डिटोरिएट हो जाती है। और दूसरी तरफ देखिए, जहां पर कोलेजन बहुत अच्छे एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स की तरह है, वहां पर हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस हमें नहीं दिखाई देती है। बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी स्किन को अगर हम एजलेस बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बेहतर रखना। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगली स्लाइड्स पर अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है कि जो पहली जो चीज आती है जो बेहतरीन ढंग से हमारी स्किन पर काम करती है, हमारी स्किन को एजिंग प्रोसेस को डिले करती है, वो आता है आलू। आलू जो है उसमें बहुत सारी मात्रा के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन बी 6 होता है, फास्फोरस होता है और जिंक होता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी मात्रा के अंदर स्टार्च पाया जाता है। अगर आप आलू को घिस करके उसका जूस निकाल लेते हैं और उसके जूस को अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं आधे घंटे के लिए रोजाना, आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो बहुत जल्दी ही रिजुवेनेट कर रही है। आपकी स्किन में आपको बहुत सारा ग्लो मिल रहा है और आपकी स्किन धीरे धीरे बहुत ज्यादा हेल्दी होती हुई जा रही है। मेक श्योर कि आलू को अपने स्किन के रूटीन में जरूर शामिल करें। इसे किसी भी तरह की स्किन का व्यक्ति आराम से अपने रूटीन में शामिल कर सकता है। दूसरी जो चीज आती है दोस्तों वो आते हैं टमाटर, जिसको हम एक खजाना बोलते हैं लाइकोपीन एंजाइम्स का या फिर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का। क्योंकि टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है और साथ के साथ में इसके अंदर कुछ ऐसे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जिनको कैरोटीन कहा जाता है, जिनकी वजह से हमारी जो स्किन होती है उसकी जो एजिंग प्रोसेस होती है वो डिले हो जाती है। और ये एजिंग प्रोसेस डिले होने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो नेचुरल जो कॉलेजन जो बन रहा था उस कॉलेजन के प्रोडक्शन का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है उसका कलर गोरा होता है, हमारी स्किन चमकदार
शिकार बनती है और हमारी स्किन पर जो अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से जो डैमेज हो रहा होता है, मतलब धूप की वजह से जो डैमेज हो रहा होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद मिलती है। सो मेक श्योर कि रोज आपको टमाटर कम से कम 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर सलाद की तरह जरूर खाने हैं। जब आप इन्हें सलाद की तरह खाओगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन के अंदर नेचुरल आपको ग्लो दिखाई दे रहा है और आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तीसरी जो चीज आती है दोस्तों, जो हमें एज फ्री रखने में हमारी मदद करती है, वो होते हैं स्प्राउट्स, मतलब कि अंकुरित खाना। अगर आप रोज रात को सोने से पहले चना, मूंग, मोठ, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, इनमें से किसी भी एक को या मिला करके भी अगर रात को आप सोक कर देते हैं तो सुबह तक ये बहुत अच्छा अंकुरित हो जाता है। कुछ कुछ जगह पर जहां पर ठंड बहुत रहती है वहां पर थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो आप वो समय दीजिए। एंड आप देखेंगे कि आपकी स्किन में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम और जिंक जैसे जो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा इम्यून हो जाती है, मतलब आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है। और साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर एजलेस जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वो भी दिखाने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सो रोज नाश्ते में कम से कम एक ये नियम बना लीजिए कि आपको लगभग 1 कटोरी अंकुरित जरूर खाना है। अब इसी अंकुरित में आपने जो टमाटर खाना है उसको पतला पतला चॉप करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिला लीजिए, नींबू मिला दीजिए, तो आपकी स्किन केयर के लिए जो रिक्वायर्ड विटामिन सी है, जो कैरोटीन है, वो आपकी स्किन को मिलना शुरू हो जाता है। अब जो बात आती है वो आती है ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 ऐसे रिच सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन की जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है हम उसे डिले कर सकते हैं। आप सैल्मन खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं, कैनोला ऑयल ले सकते हैं। अब बहुत अलग अलग तरह की फिशेस आती हैं जो कि सारी की सारी फिशेस रिच हैं ओमेगा 3 के साथ में। आप फ्लैक्सीड ले सकते हैं, किडनी बीन्स जिसको राजमा कहते हैं वो ले सकते हैं, चिया सीड्स, वॉलनट, स्पिनच, इन सारी चीजों में से कोई भी 2 या 3 चीजें अगर आप अपने रूटीन में ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी हो जाएगी, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन के अंदर नेचुरली ग्लो भी आ रहा है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा नरिश्ड, बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहती है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का जो एजिंग का साइन नजर आ रहा था वो अब नजर नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि इसे अपने रूटीन का जरूर हिस्सा बनाएं। ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करके आपकी स्किन को एजलेस बनाने में आपकी मदद करेगा। अगली जो चीज आती है दोस्तों वो आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको खत्म करने में हमें मदद मिलती है। सो मेक श्योर कि दिन में कम से कम आप 2 बार ग्रीन टी जरूर पीजिए। आप इसे सुबह नाश्ते के समय ले सकते हैं, लंच के बाद लगभग 1 घंटे के बाद ले सकते हैं, इवनिंग में अराउंड 6 o'clock के आसपास ले लें। 6 बजे के बाद कोशिश करें कि आप ग्रीन टी ना लें, क्योंकि ग्रीन टी जब आप लेते हैं तो आपकी थोड़ी नींद जो है वो अफेक्टेड होती है। सो मेक श्योर कि आप 6 बजे से पहले पहले ले लें। अब यहां पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं कि सर कौन सी ग्रीन टी लेनी चाहिए। सो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको लविशिया इन ऑर्गेनिक्स, जो कि मेरा ही खुद का एक ब्रांड है, जिसके अंदर हम आपको ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बीज हैं, बहुत सारी हर्ब्स हैं, और ये ग्रीन टी है, बेरीज हैं, बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उनमें से ही एक ये आती है बहुत ही अच्छी, बहुत ही 100% ऑर्गेनिक पावरफुल ग्रीन टी, जिसे जरूर आपको रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसको आपको दिन में 2 बार आधा आधा ग्लास जो है पानी गर्म कर लीजिए, गैस को बंद कर दीजिए, और उसके बाद लगभग इसकी 15 पत्तियां, जो सूखी पत्तियां हैं, वो आप डाल करके ढक के रख दीजिए। 15 मिनट बाद जब आप उसे खोलेंगे तो आप उसको छान लीजिए, अब लीजिए ग्रीन टी आपकी बन करके तैयार है। सो इस तरह से आप लविशा इन ऑर्गेनिक्स, जो कि मेरा खुद का प्रोडक्ट है, उसकी ऑर्गेनिक टी को इस्तेमाल करेंगे। सो ये आपकी एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। एक एडिशनल चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपको अच्छी मात्रा के अंदर अपनी स्किन पर रोजाना, चाहे आप अंदर रहते हैं घर के, या फिर आप वर्किंग हैं, या आप मार्केट में कहीं जॉब के लिए जाते हैं, हमेशा आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन हमें सनराइज से बचाता है,
टैनिंग से बचाता है, बेहतरीन कॉस्मेटिक का ऑप्शन है क्योंकि हमारी स्किन को एक इवन टोन इफेक्ट देता है, हमारी स्किन की जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसकी रक्षा करता है, प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है और स्किन कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। सो अगर आप ये वाला डायग्राम अगर आप देख रहे हो, ये जिसको मैंने अभी सर्कल में लिया है, तो आप देखो कि यूवी ए जो है, जो सूरज से आती है, वो देखिए हमारी स्किन की डर्मिस लेयर तक जाती है और इसी की वजह से हमारी स्किन पे एजिंग प्रोसेस होती है। सो अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर हम तो घर के अंदर ही रहते हैं, हमें कहाँ सनस्क्रीन की जरूरत है। तो आप डेफिनेटली गलत सोच रहे हो। आपको सनस्क्रीन की जरूरत उतनी ही है जितनी किसी बाहर जाने वाले व्यक्ति को है। सो डेफिनेटली अगर आप एजिंग से रोकना चाहते हो तो आपको एक सनस्क्रीन चाहिए जो यहां पर एक लेयर बना ले जिसकी वजह से ये रेज अंदर ना जाए, और जब ये अंदर नहीं जाएंगी तो डैमेज नहीं होगा। यूवी बी जो है वो बर्निंग देती है, मतलब उसकी वजह से हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आता है। सो बहुत जरूरी होता है कि हम एक सनस्क्रीन यूज करें। सो यहां पर मैं एक बेस्ट सनस्क्रीन जो इंडिया का है वो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। आपको स्किन अफेयर्स के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ 50 को ट्राई करना चाहिए। दिन में 2 बार, सुबह नहाने के बाद और लगभग 4 घंटे बाद अपने चेहरे को वापस एक अच्छे फेस वॉश से वॉश कर लीजिए, और फिर जब आप इसे लगाएंगे तो ये आपको दिन भर आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगा। इसे आप 2 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को लगा सकते हैं। आप वर्किंग हैं, आप हाउस मेकर हैं, आप मार्केटिंग जॉब में हैं, या आप कुछ भी करते हैं, आप डेफिनेटली इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी को और सनस्क्रीन को परचेस करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब किए बगैर आपको नहीं जाना है, एंड लाइक जरूर करना है अगर आप इस वीडियो के साथ अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियोस के माध्यम से और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आप वीडियोस मुझसे देखना चाहते हैं, शेयर कीजिए। एंड सबसे लास्ट में आपको बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा शुक्रिया कि आप कंटिन्यूअसली इस चैनल के साथ बने हुए हैं जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है। एंड आपका हर रोज बहुत सारा प्यार कमेंट्स के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। सो एक बार फिर से बहुत 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 सारा प्यार आप सबको, और इसी आशा के साथ कि आपका प्यार आप ऐसे ही हमें देते रहेंगे, आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच।